ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जिरनगच पंचायत के धोकरपेट हाट में एआईएमआईएम पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एआईएमआईएम पार्टी के युवा संगठन प्रभारी सह मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष प्रतिनिधि गुलाम हसनैन ने किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे सीमांचल क्षेत्र में पुरजोर तरीके से लगातार सदस्यता अभियान का आयोजन हर पंचायत में चल रहा है, जिससे पार्टी मजबूती की ओर जा रहा है। आगे भी पूरी तरह से पार्टी मजबूती को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। गुलाम हसनैन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम पार्टी का पूरे सीमांचल के हर विधानसभा में विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी अपने लिए सरकार से कभी नहीं लड़ा। हर मुद्दा पर एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में बेबाकी से जनता का आवाज उठाने का काम करते आया है। आज हमारे लोकसभा क्षेत्र एक विधायक एआईएमआईएम पार्टी का बनकर अपनी हक की लड़ाई लड़कर जनता के बीच हर योजना को उतारने का काम किया। आगे गुलाम हुसैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एआईएमआईएम पार्टी का सदस्यता ऑनलाइन में बढ़-चढ़ सरकार हिस्सा लेने की अपनी प्रयास करे, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी सभी जनता को अपनी परिवार समझते हैं। वही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरी मजमा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हम सब मिलकर सीमांचल क्षेत्र के हर विधानसभाओं में एआईएमआईएम पार्टी के विधायक बनाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के विरोध करते हुए कहा कि भाजपा के गोद में जनता दल यूनाइटेड बैठकर देश के जनता को देखो बनाने का काम करता है, क्योंकि जो भी पार्टी अपनी वोट मांगा और वह कामयाब हुआ तो वह गरीब किसान के लिए लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाने का कोई नहीं काम किया। अब हम लोग एक ही रहनुमा को चुनते हैं जो हमारे हक की आवाज उठाने वाला है। वह रहनुमा का नाम अगर पूरे देश में है असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि इन्होंने हर संभव और हर हमेशा गरीब और किसान और मजलूमों का आवाज को उठाने का काम किया। इसी मौके पर कार्यकर्ताओं ने राजद के वर्तमान विधायक का भी अपनी संबोधन के माध्यम से विरोध किया और सभी ने कहा कि विगत दिन ही में बाढ़ आया और जिस विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसा गांव है जिसमें बाढ़ का पानी घुसने से लोगों के घर में चूल्हा बंद हो गया, लेकिन इन्होंने शुद्धि लेने तक नहीं पहुँचा, जो काफी खेद का विषय है। बेहद खुशी की बात है कि हमारा सदस्यता अभियान में लोग काफ़ी तादाद में आता है। हमारा अभियान कई दिनों से चल रहा है, कई जगह करते हुए आज हम लोग जिरनगच पंचायत के धोकरपेट में रखा था सदस्यता अभियान। ये दिसंबर तक चलना है। लोगों ने हमारी बात सुनी, एमआईएम की बात सुनी, लोग बहुत अच्छे तादाद में सदस्यता ले रहे हैं, इसके लिए खुशी की बात है। हम लोग चाहते हैं हमारे विधानसभा में 1 लाख तक ये टारगेट पहुँचे और हम लोग अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ लगभग 5000 सदस्यता अभियान तक पहुँच चुका है। हमारा लक्ष्य 1 लाख तक है, उम्मीद है हम अचीव करेंगे और लोग अपने आप बन रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ आग्रह की कि आपको QR कोड के माध्यम से सदस्यता लेना है, लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। हम लोग अभी तो पार्टी ही नहीं है कि उसकी बात क्या करेंगे, हम लोग अपनी पार्टी की बात करते हैं। हमारी पार्टी सीमांचल में, बिहार में जितनी तादाद में आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में देखिएगा हमारी स्थिति क्या होगी। पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसी का शुरुआत किया हूँ। मैं अभी अपने जिला से शुरू किया हूँ काम, कई एक जिला जाना है अभी और काम को करना भी है। सभी पार्टी समय पर अपनी अपनी सदस्यता अभियान चलाती है, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा हूँ और आज लोग जुड़ रहे हैं। अफसोस की बात है, पिछले दिनों बरसात में बाहर आया हुआ था, मैं गया था उनके घर के बगल में। 2 दिन तक वहाँ 4 घर विलीन हो गया था, 2 दिन तक कुछ मुहैया नहीं कराया गया था, जबकि वहाँ उनका घर है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, इसके लिए खेद है, उनको खेद प्रकट करना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। घर घर जाके आग्रह करते हैं, खास करके मैं अपनी पार्टी के मजबूती के लिए मैं घर घर जा रहा हूँ। हमारी बात सुन रहे हैं लोग, बहुत अच्छे तादाद में सदस्यता ले रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। हमारे संगठन प्रभारी जो है इस वक्त मुखिया गुलाम हसनैन साहब, ये अपने ज़िला, अपने ब्लॉक को छोड़ करके और दिगर जिला में जाने वाले हैं इस अभियान को लेकर के, जिसमें अररिया शामिल है, पूर्णिया और कटिहार। ये 3 जिला है किशनगंज के अलावा। हम लोग खुशनसीब हैं, उनकी अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। अपने ज़िला में, अपने ब्लॉक में तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी अररिया और कटिहार और पूर्णिया भी जाएंगे। आप जो सब नहीं कर पाएंगे और सब ये चीज़ करते भी नहीं, आप देखते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? मुश्किल है। आप एक मकतब या स्कूल में देखते हैं, एक मदरसे में देखते हैं कि उस्ताद जो है बार बार जो है एक ही बच्चा को जो है हर काम के लिए चुनता है। क्यों? वो तो सारे बच्चे को बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, प्यारा कोई और होता है और वो प्यारा आप समझ सकते हैं। इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इशारों में समझ जाइए, लेकिन यकीनन इनको आने से हमारे ठाकुरगंज में उपलब्धि है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जो है हम लोग आगे की रणनीति को और भी पार करेंगे। देख रहे हैं कल कितनी बड़ी सैलाब लाया है ना,
पटना में एक एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहा था भाजपा के लिए। 3 बार मोदी को मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव स्ट्रेटेजी ही बना रहे थे वो प्रशांत किशोर जी। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम भाजपा को हराएंगे। और अच्छा, भाजपा को हराने के लिए बिहार में मुसलमानों की क्या जरूरत है तुमको? बताओ आप, भाजपा को हराने के लिए। अच्छा, भाजपा में कभी मुसलमान वोट किया है क्या? लेकिन नहीं, हमारे लोगों को ये मूर्ख बनाने के लिए ये आ चुका है। और देख रहे हैं कि आप आज भी इल्ज़ाम हम पर लग रहा है, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। 2019 का चुनाव में, अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2019 का चुनाव में पार्लियामेंट्री चुनाव में बंगाल में 1 MP था भाजपा का, 2014 का चुनाव में। लेकिन 19 का चुनाव में जो है आपका 18 MP बन गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कौन चुनाव लड़ने गए थे बंगाल में? लेकिन ये अपने आप का जो है वही नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद कुछ कर नहीं पाते, लोगों पर इल्जाम थोपते हैं। ऐसा कतई भी नहीं होगा। जनता जागरूक है, एक एक सीट का महत्वपूर्ण जानते हैं। यकीनन इस बार MIM को 2025 में भारी अक्सरियत मिलने वाला है।